अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे सेहत भरी जिंदगी के साथ। और मुझे आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना था जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, और मुझे मेरे चैनल को लाइक किया है, शेयर किया है और अपनी फीडबैक से बताया है कि आप लोगों को मेरी कुकिंग कैसी लग रही है। चलिए रमजान स्पेशल में आज हम किरण की किचन में अपनी 3 डिशें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसमें है एक आलू चाप और एक मजेदार सी खट्टी मीठी सी हम इमली की चटनी बनाएंगे और इसके साथ हम बनाएंगे आलू के पकौड़े जो हर घर में बनते होंगे स्लाइस में। तो अब हम शुरू करते हैं बनाना। आ जाइए। हमने 6 आलू लिए हैं और हमने इसको बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इसको मैश भी कर लिया। अब इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून नमक। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है। अब डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, काला नमक जाएगा 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून, टाटी डाली हमने बिल्कुल जरा सी, मतलब 1 चुटकी के या 2 चुटकी के बराबर। अब डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देंगे और इसमें हरा धनिया भी डाल दिया हमने हाफ गड्डी से भी कम। चले अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। चलें जी, देखिए आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम शेप देते हैं टिक्की की। तो हमने इस तरीके से कबाब की टिक्की की तरह बना लिया इसको इस तरह से। चलें अब हम बेसन घोल लेते हैं। बेसन हमने 1.5 कप लिया है, हाफ टी स्पून नमक। अब जीरा डालेंगे, जीरा भी हमने हाफ टी स्पून लिया है, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी चली गई, हाफ टी स्पून ही डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। चले अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में घोल लेंगे। चलिए जी, इमली की चटनी बना लेते हैं। इमली हमने 500 ग्राम ली है, उसको हमने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, उसके सारे सीड्स निकाल दिए हमने। अब इमली का पल्प हम डालेंगे पैन के अंदर। पैन हमने चढ़ा दिया था पहले ही। अब हम हाफ कप पानी डालेंगे जिसमें हमने मिल्क डाली थी उस बाउल। अब हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। मेजरमेंट कप से हम इसके अंदर 2 कप चीनी डालेंगे, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काला नमक। चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको छान लेंगे क्योंकि इमली के अंदर जो छिलका वगैरह लगा होता है तो वो सब इसके अंदर छन जाएगा। ये देखिए हमने सारी इमली छान ली। अब इतना भी कचरा था जो भी था ना वो इसमें रह गया। चले हमने इमली छान ली है। अब इसको दोबारा से पकाएंगे हम। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना। अब एक और पैन हमने चूल्हे पे रखा और इसके अंदर डाल दिया 1 टीस्पून जीरा। इसको हम भून के पीस लेंगे, इसको मिक्सी में डालेंगे। हमारी इमली बिल्कुल डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल डन है खाने के लिए। चले जनाब, अब हम आ जाते हैं आलू पकौड़ा पे, जिसको हमने 2 के काट के इस तरह स्लाइस रख दिया है। 3 आलू लिए हमने। चले अब उसी बैटर में जो हमने बेसन का बनाया था उसके अंदर इन आलूओं के स्लाइस को इस तरीके से डुबो के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे मजेदार से आलू पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। चले हम सारे आलू पकौड़ा को स्ट्रेनर में इस तरह से डाल के निकाल लेंगे ताकि सारा ऑयल इसका छन। चले अब जो आलू चाप हमने बनाए थे ना उसको भी हम इसी बैटर के अंदर कोटिंग करेंगे इस तरीके से। एक बैटर से हमने 2 काम किए। अब देखिए हम इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। चले ये हमारे आलू चाप भी फ्राई हो चुके हैं। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे आलू पकौड़ा, इसको हमने डिश आउट कर लिया। ये हमारे आलू चाप, इसको भी हमने डिश आउट कर लिया। और ये हमारी मजेदार सी मीठी चटनी। देखिए मैंने अपनी तीनों डिशें आपको दिखा दी डिश आउट करके। बाकी हम टेस्ट करते हैं, हम बनाते हैं, हम ही खाते हैं, मगर आज हम खाएंगे अफ्तार के बाद। अजान होने में कुछ ही टाइम रह गया है तो अभी है दुआओं का टाइम। तो आप लोग दुआएं कीजिए मेरे लिए भी, अपने लिए भी और उन फलस्तीनियों के लिए भी जो इस वक्त बेघर है बेचारे, उनके पास खाने पहनने को नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है उनका कोई भी। बहुत बेचारे तकलीफों में है। हम लोग अपनी दुआओं से कम अज़ कम कुछ नहीं कर सकते, उनकी इस तकलीफ को तो कम कर ही सकते हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे अपनी फीडबैक से बताइएगा कि आप लोगों को मेरी सारी डिशेस कैसी लग रही हैं। चले फिर मिलेंगे रमजान की किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।